जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में लगातार मेहनत कर रहे होंगे। तो सर, पिछले क्लास में हम आपकी सिलेबस और क्लास एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस किए थे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वो वीडियो देखे होंगे, और जो नहीं देखे हैं, ये क्लास करने से पहले आप उन वीडियो को जाके ज़रूर देखें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, आपको अगर कुछ करना है तो उस कोई काम भी करने के लिए आपको मेन मायने ये रखता है कि आप उस काम में रणनीति कितना अपनाते हैं, रणनीति क्या बनाते हैं। कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है ना बड़ा होता है। अगर आप कोई काम को रणनीति से करते हैं, कोई रणनीति बना के करते हैं, प्लानिंग बना के करते हैं, तो अवश्य वो काम सफल होगा। तो सर, पिछले क्लास में ये हम चैप्टर एग्ज़ाम पैटर्न को, आपकी सिलेबस को डिस्कस किए थे। क्लास 10th की जो सिलेबस आपका आगामी 2025 में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला उनके लिए। तो मेरे प्यारे भाई, बिना डिस्कस किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की क्लास को। तो मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है। उस चैप्टर का नाम आपको त्रिकोणमिति। उस चैप्टर का नाम क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे सर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है, इतना बेहतरीन चैप्टर है कि सर आप कह नहीं सकते हैं। आप कहोगे किस दृष्टिकोण से बेहतरीन है? तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, मार्क के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी क्लास 10th बिहार बोर्ड में अगर बात करें त्रिकोणमिति की, तो सबसे ज़्यादा गणित में अगर कोई सब्जेक्ट, गणित में अगर कोई चैप्टर इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो वो है आपका त्रिकोणमिति। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, एकलौता ऐसा चैप्टर है त्रिकोणमिति, एकलौता ऐसा चैप्टर आपको त्रिकोणमिति है जिनसे आपको त्रिकोणमिति जिनसे आपको सीधा का सीधा 20 मार्क पूछा जाता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लें हम लोग इस चीज़ को, क्योंकि मेरे प्यारे भाई, आपको पढ़ाई तभी कंप्लीट हो सकती है, पढ़ाई तभी काम की हो सकती है, चीज़ें काम में तब आ सकता है जब आपको रणनीति पता रहेगा। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति में हम लोग का कितना मार्क मिलने वाला है? 20 मार्क। और त्रिकोणमिति के अंतर्गत ही आपको एक और चैप्टर आता है जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है। सिर्फ एक एकलौता एक्सरसाइज होता है उसमें, और एकलौता चैप्टर ही है 9.1 की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे भाई, दोनों मिला करके आपको 20 मार्क टोटल का टोटल पूछा जाता है। एक आपको त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरी आपको क्या? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अगर बात करें दोनों चैप्टर मिला करके मार्क कितना पूछा जाता है, तो प्यारे भाई, हम हमेशा आपको बता रहे हैं कि 20 मार्क। कितनी मार्क? तो 20 मार्क। आपका एक्सरसाइज यहाँ पे त्रिकोणमिति का प्रयोग में अगर हम देखने वाले हैं, तो वो एक्सरसाइज आपका रहेगा प्रश्नावली 8.1 से लेकर के कहाँ तक? तो 8.4 तक। 8.1 से 8.4 तक डिस्कस करने वाले हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बड़ी ही शांति से क्लास को एंजॉय करिए सर। गणित सीखने वाली विषय है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई, अगर आप गणित को पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, तो सर मेरा मानना है कि थोड़ा सा आपको डर लगेगा। लेकिन अगर सर गणित को सीखने की नज़रिया से देखते हैं, तो बहुत ही आप में उत्सुकता नहीं, जिज्ञासा बनेगा कि हम कर सकते हैं, क्यूरियोसिटी जगेगा आपके अंदर, है ना। क्योंकि बच्चे थोड़ा सा, अगर कहानी हम ये कहें कि बच्चे, अगर हम लोग या फिर कोई भी लोग अगर साइकिल सीखे हैं, तो सर साइकिल तो ज़रूर कोई सीखे होंगे। तो सर, अगर आप साइकिल सीखते हैं तो शुरुआत में आप देखते हैं किस तरह से आपके अंदर जिज्ञासा रहता है कि कोई रिश्तेदार यहाँ आया आपके यहाँ, थोड़ा देर साइकिल क्या लगा दिए कि आप साइकिल उठाएं और फरार हो गए। आपको इतना जिज्ञासा रहता है सीखने के प्रति कि आपको पापा जी का चाटा भी कम पड़ जाता है ना दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई, उसी तरह से हम लोग अनोखे अंदाज में शुरुआत करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? तो आप कहोगे सर त्रिकोणमिति। बड़ा ही मज़े आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत ही डिटेल्स में हम लोग चीज़ों को समझेंगे। दूसरी बात, आप ये बोलोगे कि सर आपका पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा? तो दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग सुन लीजिए थोड़ा सा ध्यान से कि पढ़ाने का तरीका की अगर बात किया जाए बच्चों, तो वो हमारा रहेगा शून्य से गणित में, शून्य से शिखर तक की तैयारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। हम ये मान के चलते हैं कि दोस्तों, गणित हम सबको सीखना है, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो टॉपर बनने की लिहाजे पढ़ रहे हैं, चाहे वो
गणित में कुछ आगे चल करके अच्छे करने वाले हैं। तो दोस्तों गणित एक ऐसी विषय है कि जो आपके दिमाग को डेवलप करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को मजबूत करता है। अब मेरे प्यारे भाई अगर बात करें एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो दिन प्रतिदिन एग्जाम का पैटर्न भी अपने आप में एक चेंजिंग आ रहा है, बदलाव हो रही है। तो सर उसके अनुसार से हमको तैयारी भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आजकल खिलाड़ी सब होते हैं, मायने नहीं रखता है, खिलाड़ी आजकल सब होते हैं, लेकिन आपको गेम चेंजर बनना है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो गेम चेंजर जरूर बनना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। गेम चेंजर बनेंगे तभी आप पासा पलट सकते हैं, नहीं तो आप कुछ अच्छे नहीं कर सकते हैं। तो रही बात गणित की, तो गणित सर आप मेरे साथ जुड़ करके, टारगेट एकेडमी के साथ जुड़ करके आप चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। गणित को गणित के नज़रिया से पढ़ने की बात आपको दूर दूर तक रह जाएगा। आप सीखने के नज़रिया से मेरे साथ जुड़ सकते हैं और सीखेंगे सर, ये उम्मीद देते हैं आपको, आप चीज़ें सीखेंगे। थोड़ा सा एंजॉय करिए क्लास को। तो मेरे प्यारे भाई हमारा जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, तो आप कहोगे सर शून्य से शिखर तक की तैयारी। और सर अगर शून्य की बात होती है तो मेरे प्यारे भाई आर्यभट्ट का तो नाम जानते ही होंगे, है ना, क्योंकि ये एक ऐसा गणितज्ञ थे जो दुनिया को शून्य का कंसेप्ट दिए। ये एक ऐसा गणितज्ञ थे जो दुनिया को दशमलव का कंसेप्ट दिए। और बात करें अगर आपको त्रिकोणमिति में इनका क्या योगदान था, तो मेरे प्यारे भाई उनमें भी अछूता नहीं रहे। एक भारतीय होने के नाते भारत का लोग क्या नहीं कर सकते हैं सर। और उसमें भी आप कहीं जाते हो या कहीं आप अदर स्टेट जाते हो तो आप बिहार को डिमोटिवेशन पॉइंट से लेते हो सर। ये आप में आपके अंदर चीज़ें होनी चाहिए। और मेरा मानिए तो सर आप अगर शिक्षित हैं, आप अगर शिक्षा लिए हुए हैं तो शिक्षा बेकार नहीं जाता है। इन लोगों का नाम गिना दीजिए, गौतम बुद्ध का नाम गिना दीजिए, आर्यभट्ट का नाम गिना दीजिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगे लोग को। तो सर ये भी एक बिहारी ही थे जिन्होंने बड़ा ही, आप क्या सोचते हैं सर, शून्य से कोई भी चीज़ अगर शुरुआत होती है तो शून्य से, और उन शून्य का दुनिया को कंसेप्ट बताने वाले एक बिहारी ही थे। तो गर्व होनी चाहिए हमें अपने बिहार से। दशमलव का कंसेप्ट दुनिया को बताने वाले कौन थे, तो वो भी एक बिहारी ही थे। अगर मेरे प्यारे भाई त्रिकोणमिति की बात करते हैं, किसकी, तो सर आप बोलेंगे सर त्रिकोणमिति की। तो सिर्फ त्रिकोणमिति में मेरे प्यारे भाई अगर हम फादर्स ऑफ त्रिकोणमिति, फादर्स ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति की पिता, या फिर आप कहें तो त्रिकोणमिति की जनक की बात करते हैं, तो माना एक यूनानी गणितज्ञ हिपार्कस। क्या नाम बोलें, तो आप कहोगे सर हिपार्कस। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लेंगे त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्री, ट्रायगोनोमेट्री, ट्रायगोनोमेट्री। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। अगर हम दोस्तों त्रिकोणमिति में मार्क की बात करें तो पीछे ही बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कितना मार्क, तो आप कहोगे सर 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। तो मेरे प्यारे भाई आपके मन में ये जिज्ञासा होगा कि त्रिकोणमिति हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बच्चे वो बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछे जाने वाले चैप्टर है तो वो है इकलौता आपका त्रिकोणमिति। मतलब कम समय में आप अच्छे से पढ़ के और इंटरटेनमेंट के पर्पस से आप पढ़ के, आप थकोगे नहीं, इंजॉय से पढ़ के इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और सर थोड़ा सा आप अगर इस पर फोकस करेंगे तो कम समय में आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई सीधा सीधा बात करते हैं इसकी पिता यानी जनक की। अगर त्रिकोणमिति की जनक की बात किया जाए तो बच्चों दो आधार से इनको हम लोग देखने वाले हैं। एक यूनानी गणितज्ञ जिसका नाम क्या है, तो दोस्तों उसका नाम बोलेंगे आप लोग हिपार्कस। हिपार्कस को श्रेय जाता है त्रिकोणमिति का। लेकिन अगर एक सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक है जिसे पढ़ने से ये पता चलता है कि त्रिकोणमिति में अगर सबसे बड़ी योगदान है तो मेरे प्यारे भाई वो भी एक बिहारी, और वो थे, आप नाम जानते ही होंगे, आर्यभट्ट चाचा जी। कौन, तो सर आप बोलेंगे आर्यभट्ट चाचा जी। क्योंकि त्रिकोणमिति में ये दिए क्या, तो सर साइन फंक्शन, ये साइन थीटा कोस थीटा जो आप बोल रहे हैं ये इन्हीं का देन है। ये साइन, इसको साइन फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है।
तो मोटा मोटी ये आइडिया होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। क्योंकि आपको जब क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, जिज्ञासा बढ़ेगा, तो सर स्वतः आपको उसमें मन लगेगी, अच्छे से आप मन लगा के उसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई आपको क्लियर हो गया त्रिकोणमिति के अगर पिता की बात किया जाए तो यूनानी गणितज्ञ के अनुसार देखें तो हिपार्कस को जाता है सिरे। लेकिन अगर सूर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ लिखा गया है, जिस ग्रंथ को पढ़ने से ये पता चलता है कि अगर साइन की फंक्शन की बात किया जाए, साइन फंक्शन की बात किया जाए, ये पहली बार त्रिकोणमिति को कौन दिए तो आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट आपको पता ही होगा एक अच्छे खगोल शास्त्री भी थे मेरे प्यारे भाई। खगोल शास्त्री में क्या, तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों इत्यादि के बारे में जो जानकारी रखते हैं उसको खगोल शास्त्री बोला जाता है। तो सर त्रिकोणमिति इसका ज़रूरत कब पड़ा, दुनिया को इसका ज़रूरत तब पड़ा, और उसमें भी पहला व्यक्ति को ऐसा लगा कि नहीं त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़रूरी किस दृष्टिकोण से, तो आप सूर्य, चंद्रमा इत्यादि ग्रहों की दूरियां ज्ञात करने में बड़ी कठिनाई पहले के समय में लोगों को हुआ करता था। इस पर्पज़ से अगर देखें तो आर्यभट्ट साहब ने इन चीज़ों पे काम किए, रिसर्च किए और दुनिया को एक माप दे दिए, एक बैठखारा दे दिए। जिस तरह से सर हम लोग क्या करते हैं, अगर लिक्विड को, द्रव्य पदार्थ को मापते हैं तो उसके लिए लीटर का उपयोग करते हैं, धान, चावल, गेहूं को अगर मापते हैं तो किलो का यूज करते हैं। सर ठीक वैसे ही अगर मेरे प्यारे भाई कहीं दूर पे कोई एक टावर खड़ी है, कहीं दूर एक क्या है, तो आप कहोगे सर एक टावर खड़ा है, और उस टावर से थोड़ी दूर में हम खड़े हैं, हम या फिर आप खड़े हैं, तो आप उनको फीता से नापे बगैर उन टावर का ऊंचाई क्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। आप बिना नापे इस टावर का ऊंचाई आप निकाल सकते हैं। तो आपका जवाब रहेगा क्या सर ये जादू हो रहा है क्या, ऐसे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो सर यही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हम त्रिकोणमिति में बड़ा ही मज़े से पढ़ने वाले हैं। इस टावर की ऊंचाई सिर्फ एक कोण के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, वो किस में, त्रिकोणमिति में। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इस लेकर के, इस बात को लेकर के है कि सर आप मामा जी को या फिर अंकल को, चाचा जी को त्रिकोणमिति पढ़ते हुए देखे होंगे तो छिट्टा का नाम जरूर सुने होंगे, और आपके अंदर भी एक जिज्ञासा होगा ये छिट्टा क्या होता है ना दोस्तों। तो छिट्टा नहीं होता है, असल में अब आपको समझ में आएगा कि ये थिट्टा होता है। तो थिट्टा अल्फा, बीटा, गामा या किसी भी चीज़ से अगर कोण को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी चीज़ से बच्चों अगर कोण को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो चीज़ें आपको कोण को सूचित करने के लिए। तो दोस्तों कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हम लोग थोड़ा सा त्रिकोणमिति के महत्व के बारे में बात कर लिए। अब आते हैं त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई मेरा मानना है कि आप अगर कोई सब्जी टेस्टी बनाना चाहते हैं तो सर उसके लिए मसाला कूट पीस के आपको पहले से रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे मज़े का सब्जी बनाना चाहते हैं, दो लोग आपकी बड़ाई करें, तो आपको उसके लिए मसाला पहले से कूट पीस के अच्छे से तैयार करके रखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज में 100% तभी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट ले सकते हैं, जब हम उनसे पहले थ्योरी को कूट पीस करके घोंट जाएं, निगल जाएं, तो ही मज़ा आने वाला है आपका किस पे, तो प्रश्नावली पे, एक्सरसाइज पे। मेरा मानना है कि गणित को सीखने के लिए, मेरे प्यारे भाई गणित को सीखने के लिए दो बातें याद रहनी चाहिए। एक क्या, तो जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वो तरीका ऐसा होना चाहिए कि दोस्तों एक आपका थियोरिटिकल होनी चाहिए चीज़ें पहले, थ्योरी। और दूसरा क्या, अगर आप प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पे चलते हैं, दैट मीन्स प्रश्नावली, EXERCISE, एक्सरसाइज पे चलते हैं, तो जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो यहीं पे आपका 50% कवर हो जाता है। और अगर आप एक्सरसाइज में आते हैं तो तसल्ली मिलते रहता है, हाँ जी हाँ ये चीज़ पढ़े थे और इसका उपयोग यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बिना हथियार का उपयोग हुए हथियार का आपको महत्व नहीं पता चल सकता है। मान लीजिए सपोज कि मार्केट से आप कुदाली लाए, कुदाली का उपयोग ही नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा, लाए क्यों। तो सर ये जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं इसका हम लोग प्रैक्टिकली काम करने वाले कहाँ हैं, तो आप कहोगे सर प्रश्नावली एक्सरसाइज में। और वो एक्सरसाइज आपका त्रिकोणमिति में कौन है, तो 8.1 से लेकर के कहाँ तक, तो 8.4 तक। तो चीज़ें पता चल गया सर हम लोग कैसे पढ़ने वाले। तो पहले हम लोग थ्योरी को देखने वाले हैं। तो बिना विलंब के हम लोग डायरेक्ट चलते हैं त्रिकोणमिति की थ्योरी पे।
बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है सर। शांति से बैठ करके कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएंगे, पहले क्लास को गंभीरता से आप देखेंगे, फिर आप दोबारा क्या करेंगे, वीडियो को स्पीड करके देखेंगे और रोक रोक करके लिख लेंगे। चलिए सर, पहले क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपका चैप्टर नाम क्या रहेगा? त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। दोस्तों अगर त्रिकोणमिति की बात किया जाए तो मेरे प्यारे भाई शब्दों से ही स्पष्ट है कि ट्राइगोनोमेट्री को अगर हम ऑपरेशन करें, चीरफाड़ करें, तो त्रिकोणमिति में, ट्राइगोनोमेट्री में आपको 3 शब्द दिख रहा होगा। कितने शब्द? तो मेरे प्यारे भाई साथ साथ बोलोगे आपकी सर। जी हाँ जी सर, 3 शब्द। कितने शब्द? तो प्यारे बच्चे 3 शब्द। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ने पे लग जाइए, सीखने पे चीज़ों को लग जाइए। तो अगर त्रिकोणमिति की शब्द के अनुसार इसको हम लोग बांटें तो त्रिकोणमिति में आपको 3 शब्द दिख रहा होगा। तो अर्थात आप कह सकते हैं सर त्रिकोणमिति दैट मीन्स ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री मुख्यतः 3 शब्दों से मिलकर बनी होती है। 3 शब्दों से मिलकर बनी होती है। आप कहोगे सर वो 3 शब्द क्या क्या होता है? तो मेरे प्यारे भाई वो 3 शब्द क्या है, तो आपको जरा हम दिखाएं त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर कैसे बना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक हैशटैग लगाएंगे, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। तो इस त्रिकोणमिति को अगर हम अलग करें तो बच्चे आपको दिख रहा होगा एक शब्द इसमें, बहुत ही प्यारा सा शब्द ट्राई, दूसरी आपको दिख रहा होगा गोनो, और तीसरा की बात करें तो मेरे प्यारे भाई आप लगा लोगे दिमाग की मेट्री। तो सर यही 3 शब्द से मिलके आपका क्या बनी हुई है? तो आप कहोगे जी हाँ जी सर, बिल्कुल पता चल रहा है, त्रिकोणमिति बना हुआ है। अगर हम ट्राइगोनोमेट्री की फुल ऑपरेशन करें तो ये हो जाता है ट्राई, TRI, ट्राई, GONO, गोनो, METRY, मेट्री। मेरे प्यारे भाई आपके दिमाग में एक और चाहत बढ़ा होगा, आप कहोगे सर ये ट्राई क्या है, गोनो क्या है, मेट्री क्या है? तो दोस्तों आपको पता है ना, हिपार्कस नाम तो सुने ही हैं। कहाँ के गणितज्ञ थे? यूनान के। तो मेरे प्यारे भाई ये एक यूनानी वर्ड है सर। हम लोगों का इंग्लिश और एक अलग का इंग्लिश, यूनान का इंग्लिश में थोड़ी बहुत अंतर है। जिनको वो लोग ट्राई बोलते हैं उनको मेरे यहाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर 3। जिनको वो लोग गोनो बोलते हैं उनको हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? तो एंगल। जिनको वहाँ मेट्री बोला जाता है मेरे यहाँ क्या बोला जाता है? तो आप कहोगे सर मेजर, MEASURE, मेजर। क्या बोला जाता है? तो बच्चों आप कहोगे सर मेजर। और अगर बात किया जाए हिंदी की, तो क्योंकि हमारी मातृभाषा तो हिंदी है तो सर हम लोग सब कुछ हिंदी में ही सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उनको भी नहीं छोड़ेंगे। 3 का मतलब बच्चे आप लोग जानते ही होंगे क्या हो जाता है? तो आप कहोगे सर 3। 3 का मतलब कितना हो जाता है? तो प्यारे प्यारे जवाब देंगे आप लोग कि सर 3। इतना भी हम लोग कमज़ोर नहीं हैं सर, और वैसे भी गणित में पीछे नहीं होते हैं बिहारी। तो सर ये 3 होता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे भाई? तो 3। और एंगल की अगर बात किया जाए तो बच्चों इसका हो जाता है कोण। और मेजर की अगर बात किया जाए तो मेजर का मतलब हो जाता है मापना। मेजर का हमारे यहाँ क्या मतलब हो जाता है? तो मापना। अर्थात आप देखोगे कि सर 3 कोण मापना, तो थोड़ा लगा लीजिए गणित, आप भी थोड़ा अंदाजा लगा के बताइए कि 3 कोण मापना। अगर चर्चा हो रही है 3 कोण मापना की, तो मेरे प्यारे भाई 3 कोण क्या चीज़ में होता है? त्रिकोण क्या चीज़ होता है? त्रिकोण किसको बोला जाता है?
तो आप सीधे बोलोगे हाँ जी सर हमें समझ में आ रही है त्रिकोणमिति। दैट मीन्स तीन कोण का क्या मतलब होता है? तीन कोण का मतलब होता है त्रिभुज। तीन कोण का मतलब क्या हो जाता है? त्रिभुज। अर्थात आप कह सकते हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में, आप कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं कोणों के बीच का अध्ययन दैट मीन्स क्या होता है? स्टडी। बीच का अध्ययन किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे मेरे प्यारे भाई कि आप बताओ त्रिकोणमिति स्टार्ट तो कर दिए हो, ये त्रिकोणमिति होता क्या है, तो दोस्तों आप अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखा दोगे उसको कि ट्राइगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलके बना होता है। पहला क्या? ट्राई, दूसरा क्या? गोनो, और तीसरा क्या? मेट्री। फिर आपको ये बताओगे, यहीं तक सीमित नहीं रहोगे, भरपूर उसको अच्छे से ज्ञान देने की कोशिश करोगे। आप कहोगे सर ट्राई मतलब हमारे यहाँ 3 होता है, सर जी बोले हैं। गोनो का मतलब क्या होता है? कोण होता है। मेट्री का मतलब क्या होता है? तो बच्चे मेजर होता है। और समझने की इच्छा रखता है तो आप उनको और समझाओगे, बोलोगे 3 मतलब 3 हो गया, कोण एंगल मतलब कोण हो गया, मेजर मतलब मापना हो गया। फिर आप उसको पूछोगे कि 3 कोण किसमें होता है, तो वो बताएगा कि 3 कोण त्रिकोण तो त्रिभुज होता है। तो मेरे प्यारे भाई आप उसको बताओगे कि अर्थात इसका मतलब ये निकल के आ जाती है कि त्रिकोणमिति, अर्थात इसका मतलब क्या निकल के आ जाता है, तो दोस्तों आप कहोगे सर त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं कोणों के बीच का अध्ययन किया जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ें आगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को आप दोबारा से देख लेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति में कितने? तो 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राइगोनोमेट्री। आपने देख लिया, त्रिकोणमिति के बारे में पता चल गया। चलिए सर बोर्ड चेंज करें हम लोग थोड़ा। चलिए तो अब बात करते हैं कि अगर त्रिकोणमिति की बात होगी तो मेरे प्यारे भाई एक पछलघु तो आपको पीछा करेगा और उनको आपको पीछा करवाना भी है। तो वो आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या? समकोण त्रिभुज। बच्चे आप लोग बहुत पहले से पिछले कक्षा से पढ़ रहे होंगे समकोण त्रिभुज। दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है मेरे प्यारे भाई? जिसकी एक कोण कितना होता है, तो आप कहोगे हाँ जी सर 90 डिग्री। जिसका एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। तो मेरे प्यारे भाई आपकी इस त्रिकोणमिति में पिछलघु का जो काम करने वाला, पीछे पीछे जो दौड़ के आने वाला चीज़ें हैं वो हैं आपको, और इसके बिना आपका श्री गणेश भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति की बात किया जाएगा तो आपका दोस्त बन के रहने वाला है क्या? तो आप कहोगे सर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो पहले समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में और क्या क्या होता है? तो मेरे प्यारे भाई समकोण त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके त्रिकोणमिति के दृष्टिकोण से। इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज के नाम हम लोग रख लेते हैं ए, बी और सी। अगर हम बात करें तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? तो एंगल ए बी सी, यानी बी पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है? तो 90 डिग्री का। मेरे प्यारे भाई अगर बात किया जाए समकोण त्रिभुज की भुजा कितनी होती है, तो सर त्रिभुज है तो वैसे भी 3 भुजा होगा। लेकिन अगर दोस्तों बात किया जाए सबसे बड़ी भुजा की, तो मेरे प्यारे भाई आपको महाभारत याद होगा। सबसे शक्तिशाली अगर कहा जाता है तो कर्ण को, जहाँ तक हमें मालूम है ना। तो दोस्तों त्रिकोणमिति में अगर समकोण त्रिभुज की चर्चा हुई है तो समकोण त्रिभुज में सबसे अगर शक्तिशाली कोई भुजा होगा, शक्तिशाली कोई अगर भाई होगा, तो वो होगा आपको क्या? कर्ण, हाइपोटेनस। क्या होगा दोस्तों? कर्ण। और कर्ण को पहचानने का एक ही तरीका है, जहां आपको 90 डिग्री है वहां से आप टॉर्च जला लीजिए। जिधर टॉर्च जलाएंगे जो वाले भाग प्रकाशित होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका कर्ण हो जाएगा। चाहे आपका समकोण त्रिभुज कितना भी चक्कर क्यों न पलट जाए,
फिर भी आपका पहचानने का एक ही सीधा सीधा तरीका है, वो क्या है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम हमेशा कर्ण बोलेंगे। बोलिए हाँ या ना। आप कहोगे बिल्कुल जी हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। तो इनको हम लोग क्या लिखने वाले हैं? तो कर्ण। इनका प्यारा सा नाम दे देंगे कर्ण। तो ये हमारा हो जाता है कर्ण, जिसको सूचित किससे किया जाता है? तो बच्चे एच से सूचित किया जाता है। रही बात किस चीज पे टिका हुआ, ये समकोण त्रिभुज रखा किस पे है? तो मेरे प्यारे भाई हम आप कोई चीज किस पे रखे रहते हैं? आधार पे रखे रहते हैं, ये सिंपल सी बात है। तो ये हो जाता है आपका आधार, जिसको सूचित करने की अगर बात किया जाए शॉर्टकट की, तो बी से सूचित किया जाता है। दैट मीन्स ये बेस होता है। अगर बच्चे बात किया जाए लंबवत जो खड़े हैं, अगर आपका कोई टावर खड़े हैं पृथ्वी पे, या आप चल रहे हैं सीधी तौर पे, तो आपका पैर द्वारा जमीन के साथ बनाया गया कोण कितना होगा? तो 90 डिग्री। और आप किस पोजीशन में खड़े होंगे? तो आप कहोगे सर वर्टिकल यानी लंबवत। तो ये हो जाता है आपका लंब, ये हो जाता है आपका लंब। तो दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रहा है। ये सबसे शक्तिशाली भुजा कर्ण को बोलेंगे, टिका किस पे रहेगा? तो आधार पे। ये हो जाता है हमारा क्या? लंब। लंब को सूचित किससे किया जाता है? तो बच्चों पी से सूचित किया जाता है। चलिए सर मेरे प्यारे भाई, अभी तक आपको अगर बात किया जाए इसमें, तो सबसे शक्तिशाली भुजा कर्ण होता है। और आप भी जानते हैं जो आपकी पड़ोसी, अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, वो बहुत मतलब आप कोई जॉब में है, कोई चीज़ में है, तो दुनियादारी से उनको हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा मतलब टूटने लगता है, और वो अपने आप को अस्थिर हो जाता है। बगल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक वैसे ही सर आपका कर्ण अगर शक्तिशाली है तो ये कभी बदलता नहीं है। इस बात को हमेशा दिमाग में एक मेमोरी में सेव कर लीजिए कि समकोण त्रिभुज में अगर कोई भुजा नहीं बदलता है तो वो कौन है? तो आप कहोगे सर कर्ण। क्यों? तो क्योंकि उसको दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये दोनों भाई ना टकराते रहता है। कौन कौन? तो लंब और आधार। और आप कहोगे कब टकराता है? इसमें बिचौलिया का काम कौन करता है? तो वो कौन? थीटा। जैसे ही त्रिकोणमिति में थीटा एंट्री होता है, थीटा अंदर जाता है, तो इन दोनों में हलचल उत्पन्न होने लगता है और दोनों टकराने लगता है। तो कभी आधार आपको लंब बन जाएगा, तो कभी लंब आपको आधार बन जाएगा। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो हम कंफ्यूज कर रहे हैं जान करके, ये चीज़ों को डिटेल्स में समझेंगे और एक मंत्र ही ले लेंगे कि कैसे पकड़ेंगे इन दोनों को। अभी आप जरा कर्ण को पहचान गए पकड़ने के लिए कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगा। इसका आप आगे थोड़ा सा डिटेल्स में समझोगे। अभी हम लोग फिलहाल इसका त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके पास 5 उंगली है। मेरे प्यारे भाई त्रिकोणमिति को समझने के लिए बस कितनी उंगली की ज़रूरत होती है? तो दोस्तों आपको कहेंगे हम सर 3 उंगली की ज़रूरत। कितने उंगली की ज़रूरत? तो 3 उंगली की ज़रूरत होती है। कितने उंगली की ज़रूरत? तो सर आप कहोगे सर 3 उंगली की ज़रूरत होती है। कितने उंगली की ज़रूरत? तो आप कहोगे सर 3 उंगली की ज़रूरत होती है। अगर आपका 3 उंगली पास है तो मेरे प्यारे भाई आपको हम त्रिकोणमिति अच्छे से सिखा देंगे। ये क्या था हमारा? लंब P, और ये क्या था हमारा? आधार बेस B। ये क्या था हमारा? कर्ण H, और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री, जिसके सामने वाली भुजा कर्ण। तो मेरे प्यारे भाई 3 उंगली पे हम लोग त्रिकोणमिति को अच्छे से सीखने वाले हैं कि 3 उंगली पे ही साइन कोस टेन। और अगर आपके पास 3 उंगली है तो 3 का ही उल्टा कर लेंगे हम लोग, तो 3 और हो जाएगा कितना? 6। तो अगर मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात की बात किया जाए, त्रिकोणमिति की पैमाना की बात किया जाए, किसके आधार से हम लोग कोई भी समस्या को दूर करेंगे, तो वो समस्याओं को दूर करने के लिए औजार कितना बना है? तो आप कहोगे सर 6। मतलब मुख्य रूप से त्रिकोणमिति अनुपात की अगर बात किया जाए बच्चों, तो वो कितना होता है? 6 होता है। लेकिन मेन कितना होता है? तो 3 होता है। और 3 इसका ठीक उल्टा हो जाता है। ये लॉजिक हम आपको बताते हैं अभी। तो ध्यान से देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। बच्चे यहाँ पे एक शब्द आया है अनुपात, क्योंकि मेरे प्यारे भाई हमें पता है कि आप चीज़ों को अगर अच्छे से समझेंगे तब आप गणित में कुछ कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं।
तो अनुपात को थोड़ा समझ लेते हैं बच्चे। सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि हमारे या आपके पिताजी के पास 1000 रुपया है। कितनी रुपया? तो आप कहोगे सर 1000 रुपया। और आप दो भाई हैं, चले हैं मेला देखने के लिए। तो दो भाई को अगर ईमानदार बाप है तो वो तो बराबर हिस्सा देगा। आप कहोगे जी हाँ जी सर बिल्कुल पापा ईमानदार हैं, है ना। तो मेरे प्यारे दो भाई में अगर बांटना है तो कितने भाई में? दो भाई में। कितनी जमा पूंजी को? तो एक जमा रकम को। एक जमा रकम को दो भाई में बांटना है। मतलब इसी को दिखाने के लिए बच्चे गणित में अनुपात शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1:2। मतलब पूरी अगर धन है तो 1 के रेशियो में, अगर पूरा धन को देखें तो एक, इसका बंटवारा कितना? तो 2 भाई में होने वाला है। तो 1:2 का ही मैथमेटिकल फॉर्म और क्या हो जाता है? तो 1/2। मतलब गणित लगा लीजिए अब आप कि 1000 का 2 भाई में बंटवारा होगा तो क्या हो जाएगा? 1:2 रेशियो के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो 1/2। यानी 1000 का कितना टुकड़ा? तो 1000 का 1/2 भाग किसको मिलेगा? तो प्रत्येक को मिलेगा। काटोगे तो आपको 500 रुपया पॉकेट में जाएगा। 500 रुपया आप पॉकेट में ले लिए, 500 रुपया वो ले लिए और दोनों आदमी अलग हो गए। चलो भाई तुम अपना एंजॉय करो और हम अपना एंजॉय करते हैं। तो अनुपात चीज़ें समझ में आ गया। तो अनुपात किसी भी चीज़ को बांटने का काम में आता है। तो दोस्तों सीधी सीधी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो की, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे भी गणितज्ञों ने क्या किया? ये तीनों भाइयों के बीच बंटवारा किया और तीनों भाइयों के बीच ऐसे टकराया कि एक दूसरे से लड़ने लगा। तो पहला लड़ाई किसको किसको करवाया? तो आप कहोगे सर ए बी को ए सी से। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाता है मेरे प्यारे भाई ए बी बट्टा ए सी। अगर हम दोस्तों ए बी बट्टा ए सी की बात करते हैं तो इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? तो आप कहोगे सर शॉर्टकट की बात तो बाद में करते हैं। इसको बोला क्या जाता है? ए बी को, तो ए बी को लंब बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर लंब, लंब। और अगर बात किया जाए बच्चों ए सी की, तो ए सी को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे सर कर्ण। पूरे जन्म कुंडली को हम लोग देख रहे हैं सर। अब लंब को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? तो आप कहोगे सर पी। अब बटा कर्ण को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? तो एच। तो सर मजे की बात यह है कि इनका नाम क्या दे दिया। अब आप आश्चर्य रहोगे ना और मजे करोगे कि यहीं ए बी बटा ए सी को बोला क्या गया? तो लंब, और ए सी को क्या कर्ण। तो इनका शॉर्टकट क्या रूप हो गया? पी, और इसका क्या हो गया? एच। ये पी बटा एच आ गया। गणितज्ञों ने इनका नाम आया। आप कोई चीज़ को बनाते हैं तो आपकी मर्जी, आप नाम दे दो, दुनिया वाला क्या कहेगा आपको? आपने बनाया है, आप उनका नाम दे सकते हो। तो गणितज्ञों ने इसका नाम दिया साइन। अब समझ में चीजें आ रहा है मेरे प्यारे भाई। दूसरी की खोज में निकल पड़ा गणितज्ञों ने। दूसरा रेशियो, दूसरे को फिर से टकराया। तो दूसरा को किसको टकराया? तो अब दूसरा भाई लंब को पहले कर्ण से टकराया, शक्तिशाली भाई से, फिर आधार को शक्तिशाली भाई से टकराया। आप देखते रहो, मजे की कहानी है ये। तो बी सी बट्टा क्या हो जाएगा? तो ए सी। दूसरा त्रिकोणमितीय रेशियो बी सी बट्टा ए सी। आप बताओ सर, अब थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा। बीसी को क्या बोला जाएगा? तो आप यहां से देख लो, बीसी को आधार। आधार बीसी को क्या बोला जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई आधार। बट्टा एसी को क्या बोला जाएगा? तो आप कहोगे सर कर्ण। एसी को क्या बोला जाएगा? तो आप कहोगे सर हाँ जी सर समझ में आ रहा है, कर्ण। अब हमें ये बताओ कि आधार को शॉर्टकट में किससे सूचित किए हैं यहाँ पे? तो आप कहोगे सर बी से। और कर्ण को किससे सूचित किया जाए? तो आप कहोगे सर एच से। तो मेरे प्यारे भाई पता है आपको, ये आ गया बी बटा एच। और गणितज्ञों ने इनका प्यारा सा नाम क्या दे दिया पता है सर? कोसाइन। क्या नाम दे दिया? कोसाइन। आप कहोगे ये कैसा कैसा नाम है मेरे प्यारे भाई? हम बनाए हैं, अपने घर से तो बनाए नहीं है, जाके पूछो, है ना। आपको भी हम लोग जाना पड़ेगा पूछने के लिए कि आर्यभट्ट चाचा जी बताइए जरा हमें इसका कंसेप्ट। तो कोसाइन हो गया। तो इस तरह से फिर तीसरी रेशियो की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पता है छोटे भाई को बड़े से टकराया, छोटे को बड़े से टकराया, तो एक बार तो छोटका दोनों भी टकराएगा अपने आप में। तो वो हो गया क्या? पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार। क्या हो गया? तो कहानी हो जाता है सर लंब बटा आधार। लंब की अगर बात करें तो ए बी, लंब की अगर बात करें तो मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे मीठे मीठे शब्दों में ए बी। और आधार की अगर बात करें तो बच्चे वो हो जाता है आपका बी सी। आप बताइए दोस्तों ए बी को क्या कहा जाता है? तो ए बी यहाँ से देख लीजिए, लंब। ए बी हमारा हो गया लंब बटा बी सी को क्या बोला जाता है? तो बी सी हमारा क्या हो गया दोस्तों? तो बी सी हो गया हमारा आधार। बी सी क्या हो गया? तो आधार। अब लंब को शॉर्टकट में आप ही ने बोले हैं कि लंब को पी कहते हैं। हाँ जी सर, आधार को बी कहते हैं। अब तो इतना याद हो गया हो।
इनका क्या नाम दे दिया, तो मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा नाम दे दिया, उनके दिमाग में जो आया वो दिया, है ना। आप भी कोई चीज़ बनाइए, आप नाम दीजिए अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनका नाम दे दिया टेंजेंट। क्या नाम दिया, तो आप भी बोलोगे साथ साथ टेंजेंट। और हाँ सर, सीखने के लिए गणित को बोलना पड़ेगा, और मेरा क्लास अगर करेंगे तो आप ज़रूर बोलिएगा टेंजेंट, मज़ा आएगा। टेंजेंट, तो इसका क्या नाम दे दिया, टेंजेंट। तो दोस्तों कोई चीज़ की मेहनत करने में एक ही बार आपको मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद तो सर आप मज़े से चीज़ों को आगे करते रहते हैं कि वो एक तरीका से लॉजिक से। तो मुख्य रूप से कितना त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 3 ही सर, ऐसे नहीं बोले आपको 3 में पूरी त्रिकोणमिति की थ्योरी को ख़त्म करने वाले हैं हम लोग। और आप खड़े होकर बोलिएगा अगर 3 उंगली पे त्रिकोणमिति ख़त्म नहीं हुआ तो ये कहने नहीं वाले हैं, करने वाले हैं सर। तो ये मुख्य रूप से कितना हुआ है, 3 हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात। एक क्या, P/S जिसको साइन बोला गया, B/S जिसको कोसाइन बोला गया, P/B जिसको टेंजेंट बोला गया। बिल्कुल सर, हम लोग डीप से उठा रहे हैं, और इससे डरना भी नहीं है, गणित में इसका उपयोग भी नहीं है कहीं पे। वो तो सर मज़े करने वाले हैं। जरा हम लोग डिटेल्स में तो चीज़ों को देख लें कि क्या पता अगर शॉर्टकट में डायरेक्ट पूछा जाए कि पहले का नाम क्या था, तो उनको भी आप बता पाएँ। एक ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि सर टारगेट है आपका 100 में 100 का। तो धड़कन में ये चीज़ धड़कना चाहिए कि हमको गणित में कितना लाना है। हम कहते हैं लिख करके आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिए। चलिए सर, तो अब ये 3 का ठीक उल्टा हो गया। गणितज्ञों ने जितना मज़े किया, इतना मेहनत किया, तो इसका ठीक क्या कर दिया, पलट दिया पासा को। तो जैसे ही पलटा तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये चौथा नंबर कौन हो गया, तो 1 का उल्टा। AB/AC बहुत मेहनत अथक प्रयास किए होंगे सर, आपको क्या लगता है जल्दी आ गया? तो ये AB/AC को अब थोड़ा सा मेहनत के बाद क्या हो जाता है, चीज़ें हल्का हो जाता है। तो AB/AC को अब बोला गया AC/AB। तो आप देख लो, पलट लो इसको, तो कर्ण बट्टा क्या हो गया, तो आप कहोगे सर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और कर्ण बटा लंब की अगर बात किया जाए तो मेरे प्यारे भाई, कर्ण बटा लंब को H बटा क्या बोला गया, तो P बोला गया। तो सर इसका साइन था, इसको उलट दिया है, तो आप ये नहीं कहोगे साइन को भी उलट दीजिए सर। मतलब साइन का जो उल्टा हो जाता है उसका नाम दे दिया कोसेकेंट। क्या नाम दे दिया, कोसेकेंट। अब आ जाइए आप दूसरा का उल्टा, बहुत ही मज़े से समझने वाले सर। दूसरा का उल्टा आप पलट दीजिए फटाफट से। AC बटा क्या हो गया, तो AC/BC। इनको भी पलट देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटा, तो आधार। कर्ण को शॉर्टकट में H और आधार को B, यानी B/H। इसका नाम क्या दे दिया गया, तो सेकेंड। इसका नाम दे दिया प्यारा सा सेकेंड, क्योंकि ये उल्टा है सर, तो उल्टा का नाम उल्टा, अलग हिसाब से दूसरा नाम रखा गया। और 3 का उल्टा आपको छठा नंबर आ गया। आप भी कहोगे जी हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में चीज़ें आ रहा है, आप सही बोले कि 3 ही है, और 3 तो उल्टे पे खेला है सर। आप तो थोड़ा इंजॉय करो क्लास को। तो ये 3 का उल्टा छठा नंबर बन जाता है आपका BC/AB। AB और BC की अगर बात किया जाए तो BC किधर गया, आधार। आपको होगे सर दिखता नहीं है क्या, तजुर्बा आ गया है, लंब। आधार बटा लंब। आधार को शॉर्टकट में B, विद्यार्थी आप बोलोगे लंब को P, और B/P का प्यारा सा नाम दे दिया कोटेंजेंट। कौन सी, तो टेंजेंट था ये, टेंजेंट का उल्टा, तो आप कहोगे सर कोटेंजेंट। कोट नहीं पहन लेना है, टेंजेंट, सॉरी एक मिनट, कोटेंजेंट, TANGENT, कोटेंजेंट। तो मेरे प्यारे भाई ये है त्रिकोणमिति का रूट्स। मतलब आप त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर तल की बात करते हैं तो दोस्तों ये 6 का 6 आपको त्रिकोणमितीय अनुपात, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आया होगा। मुख्य रूप से कितना होता है, तो मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला क्या होता है, तो साइन, दूसरा क्या होता है, तो कोसाइन, तीसरा क्या होता है, टेंजेंट। और ठीक इसके उल्टे पे कहानी है, जैसे हम आपको तरीके समझाए हैं, एक कोशिश करके एक तरीका से चीज़ों को रखे हैं। ये इसलिए कि गणित आपको दिल से जुड़ जाए, गणित से आपको प्यार हो जाए, गणित से आपको मोहब्बत हो जाए, और गणित भारी ना लगे। आप शुरुआत से ही बोलने लगो कि हाँ जी सर, अब लगता है कि हमको टारगेट कम्युनिटी के साथ जुड़ करके
चीज़ें हल्का लग जाएगा। तो ये हो जाता है साइन का क्या P/H, कोसाइन का क्या B/H, टेंजेंट का क्या P/B। ये आपका होमवर्क में रहा मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा सीखने के लिए कि आप तीनों भाई को पहचान जाओ। समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, तो दूसरे रोज पूछेंगे तो आपको भी जवाब देना है कर्ण। और अगर बात किया जाए इस सीधे खड़े रेखा का तो लंब हो जाता है, और बात किया जाए किस पे हम टिके हैं तो वो आपका आधार हो जाता है। शॉर्टकट में कर्ण को S से और लंब को किससे P से, आधार को किससे B से। इसी तीनों भुजा पे खेला है सर पूरे का पूरे त्रिकोणमिति का। और दोस्तों वो बात आप भूलेंगे नहीं, आप हमको कभी भी याद दिला सकते हैं कि सर आप 3 ही उंगली की बात बोले हैं। 3 याद करेंगे, 3 उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 3 देखेंगे सीखेंगे, 3 उसका उल्टा कर देंगे, जैसा कि आप चीज़ों को डिटेल्स में देखे हैं। मेहनत किस पे करना है, 3 पे। और सर आपको बता दें कि ये और उतना टफ नहीं है, और इसको इससे भी ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, तीर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। ये सर आपको कंसेप्ट बताने के लिए इतनी चीज़ों का जिक्र किए हैं मेरे प्यारे भाई। इसका एक्सरसाइज में कहीं जिक्र नहीं होने वाला है। आपको टेंजेंट का मान, टेंजेंट का नाम नहीं बोलना, टेंजेंट का शॉर्टकट नाम हो जाता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई आप बताओ कि किसी का नाम है राम बहादुर, राम बहादुर, तो क्या ये लोग राम बहादुर बोलते रहते हैं कि उसका शॉर्टकट लगा देते। दुनिया अभी शॉर्टकट में चलने लगे, हम लोग क्यों पीछे रहेंगे। लेकिन हाँ, डिटेल्स में समझना जरूरी है। तो सर राम बहादुर को शॉर्टकट में रामू रामू लोग बोलने लगेगा। सेम ऐसा ही कहानी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ भी घटित होती है दोस्तों। साइन में से ई क्या हो जाता है, नोच के फेंका जाता है, इसके जगह पे थीटा आ जाता है, कोण आ जाता है। कोसाइन में से फिर यहाँ पे आई एन ई हट करके, कोसाइन में से आई एन ई हट करके फिर यहाँ पे कोण आ जाता है, एंगल जो थीटा आ जाता है। टेंजेंट में से जेंट हट करके, GENT हट करके यहाँ से क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है। ठीक उसी प्रकार कोसेकेंट में से एंट हट करके यहाँ पे थीटा आ जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात का एक एंगल क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है। सेकेंड में से एंट हट करके यहाँ पे क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है। ठीक उसी तरह से कोटेंजेंट में से एंजेंट हट करके यहाँ पे कोट के जगह आगे आकर के एंजेंट के जगह क्या आ जाता है। तो आप कहोगे सर जी हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, थीटा आ जाता है। तो मेरे प्यारे भाई ये जो इस तरह का रूप बनेगा उन पे हम लोग शॉर्टकट में भरपूर रूप से एक्सरसाइज में उपयोग करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ आपको चीज़ें क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और सर थोड़ा सा पढ़ाई अगर चीज़ें अगर सीखने में थोड़ा सा भी हम आपको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई अभी का टाइम जो चल रहा है ये बहुत ज़्यादा है ना। हम लोग तो किसान का एक तरह से घर से बिलोंग्स करते हैं। तो सर ये खेती और ये चीज़ों से जुड़ा हुआ मेहनती एक आपके रगों में जो मेहनत की एक जलवा है ये भी रहनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। परेशानी तो तब होता है जब गांव में आपको क्या गेहूं उठाने के बाद पिताजी ये बोले कि भूसी भी आज ही उठाना है, तो तकलीफ़ की बात तब हो जाती। तो कोई नहीं सर, आप मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, और हम आपके लिए आपके सेवा में लगातार प्रयासरत रहेंगे कि चीज़ें आपको छूटे नहीं। बड़े ही प्यारा सा ऑफलाइन की फील दे करके आपको चीज़ों को समझाएं अच्छे से। तो इनके लिए बस आपको सर थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। और सपोर्ट में आप किससे जुड़ेंगे तो मेरे प्यारे भाई टारगेट एकेडमी, TARGET, टारगेट एकेडमी, ACADEMY। अगर टारगेट एकेडमी के साथ जुड़ते हैं तो सर आप डिमांड करेंगे जिस अनुसार से, उस अनुसार से सर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। आपका जो चैप्टर लग रहा है कि हमें समझने में तकलीफ़ें हो रही, परेशानी हो रही, उस तकलीफ़ में भरपूर रूप से हम कोशिश करेंगे कि आप तक वीडियो पहुँचें और वीडियो बनाएं। तो इनके लिए सर ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करेंगे दोस्तों को शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का, जिससे हमको भी आत्मबल मिले और चीज़ें को अच्छे से समझाने की कोशिश करें। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।